हेलो एंड वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल। बाय द वे, कई दिनों से आपने मुझे सुना नहीं और मुझे भी कोई कंटेंट मिला नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। रिकॉर्डिंग बहुत लेट हो रही है क्योंकि कंटेंट मिलना मुश्किल हो गया है। बट हाँ, चलिए कुछ चीज़ को ज़रा आज ज़िंदगी की बातों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए। अब जब मैं गार्डनिंग कर रहा था तो कुछ जो घास हैं जो गार्डन में उग आई थी उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं एक उंगली से, या नहीं आप छोटी छोटी घासों को अपनी उंगलियों से उखाड़ सकते हो। अगर घास इकट्ठा हो गई तो आपको हाथ से और थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है ताकि वो घास उखड़ जाए। लेकिन जब सामने आपके एक बहुत बड़ा पेड़ हो, वयस्क पेड़ हो जिसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको उखाड़ नहीं सकते। और अगर उखाड़ने गए तो उसके साथ कई चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसके जड़ों का विस्तार बहुत फैला हुआ होता है, तो उसको उखाड़ना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है अपने हाथ से निकालना। अगर इसी चीज को हम जिंदगी के एक नए पहलू के साथ जोड़ के देखें, और वो है धर्म। जब इंसान का जन्म हुआ था तब शायद धर्म का भी जन्म हुआ था, और धर्म की बातों को कभी शुगर कोटिंग करके, कभी डरा के, कभी धमका के हमारे दिलों और दिमाग में कुछ इस तरह से उन बातों को समाया गया है कि हम उन बातों से बाहर निकल ही नहीं सकते। वो जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, कई सालों से, कई अरबों सालों से हमारे दिमाग में उसको इस तरह से बैठाया गया है कि हम धर्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सच है और क्या झूठ, इसका भेदभाव करना ही भूल गए हैं। ठीक है, तो इसको निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर निकालने गए इन बातों को, इन धर्म की झूठी बातों को, तो कई चीजें बर्बाद हो जाएगी, शायद इंसानियत भी। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान को जो है बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, घरों में मूर्ति जो सोने से, हीरों से, चांदी से लदालद हैं, भरी हुई हैं, जड़ी हुई हैं, उनके अंदर नहीं है भगवान। देखा जाए तो वो एक फल्लड़ फकीर है जो आज कभी इस घर में रहते हैं तो कभी उस घर में, कभी झोपड़े में रहते हैं तो कभी फकीर बन के, फितूर बन के उड़ जाते हैं। तो जिसको आप खोज रहे हो ना इन बड़े बड़े मंदिरों में, इन मूर्तियों में, वो भगवान आपको मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वो वहां रहता ही नहीं। पता है उसका असली पता कहां पर है? उसका असली पता वहां है जहां पर जिस जीव ने उसको याद किया, शिद्दत से, प्यार से, दिल से। अगर आप भगवान को याद करते हो, थोड़ा सा मनन करते हो और थोड़ा सा चिंतन करते हो ना, तो वो आपको आपके अंदर दिखेंगे, वो आपके अंदर ही बसे हुए हैं। भगवान बाहर सांसारिक सुखों में नहीं मिलेंगे आपको, बाहर संसार की, इंसान की बनाई हुई चीजों में नहीं मिलेंगे। भगवान ने आपको बनाया है तो वो आपके अंदर मिलेंगे, आपके अंदर बसे हुए हैं। साउंड ऑफ सोल जहां आपको आपसे मिलाता है, जहां आपको कुछ ऐसी बातों को गहराई से समझाता है, जीवन के उस पहलू से मिलाता है जहां पर आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा ठहराव देके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। यही साउंड ऑफ सोल की जर्नी है।
भगवान जो है कहीं बाहर नहीं है। कभी आप अपने आप के साथ बैठ के देखिए, बातें करके देखिए, मेडिटेट, चिंतन करके देखिए। जिस भगवान को आप संसार में ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। कभी उनसे भी बात कर लीजिए, कभी उनसे भी सजेशंस ले लीजिए, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। और हाँ, कभी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर बसे हैं, तो आप उनको कभी भी मिल सकते हैं। करके देखिए, अपने आप से मिल के देखिए। भगवान वही है इस बड़े से संसार में, आपकी बनाई हुई चीज़ों में वो बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर आपका भगवान है। खोजना ज़रूर। डिस्कवर द गॉड विद इन यू, इन द ह्यूमैनिटी। थैंक यू फॉर लिसनिंग द साउंड ऑफ सोल, जहाँ आप अपने दिल से, अपने आप से एक जिंदगी के नए सरोकार से मिलते हैं। अगर ये कोशिश मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो बस बातों को यूं ही हवा कर दीजिएगा। बाय।